किसी के माई के लाल के अंदर दम नहीं है। यहां तक कि अयांश के माँ बाप भी चाह कर भी उस पैसे को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंपैक्ट गुरु एक फंडिंग संस्थान है और वो फंड रेज करवाती है। तो इंपैक्ट गुरु पर दिया हुआ पैसा कोई अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल सकता, मेडिकल यूज के लिए निकाल सकता है। तो जो लोग गलत फहमी कहें कि अयांश की माँ का पैसा, अयांश का पैसा अयांश के घर वालों ने खा लिया या रवि भट्ट या मनीष कश्यप ने लूट लिया, तो वो लोग अभी जाइए इंपैक्ट गुरु पर सर्च कीजिए अयांश पटना, वहां पर आपको पाई पाई पैसा पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत दिन से लड़कर समाज के लिए काम किया है और उन्होंने जो नाम और पहचान बनाई वो अपने काम की वजह से बनाई है। अगर उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और लोग मुझे उस लायक समझ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने काम को इस तरीके से देखता हूं कि शायद से मेरे काम से लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मनीष कश्यप मोबाइल और कैमरा सब कुछ था, उसी को हथियार बनाया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बोलता हूं और सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं जो है सोशल रिफॉर्मर, मतलब समाज को परिवर्तित करने के लिए एक उनकी आवाज को उठाने लगाकर पत्रकारिता करते थे नोएडा और दिल्ली में बैठ के। उसके ऊपर हावी होकर हम लोगों ने पत्रकारिता करने का काम किया और गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को, गरीब असहाय पीड़ित मजदूर किसान की समस्याओं को दिखाने का। कुछ नहीं कीजिएगा तो बोलेंगे साला कुछ नहीं कर रहा है, और जब कुछ करने लग जाइएगा तो अरे बाप रे कहां से माल आ रहा है, मतलब कहां से क्या कौन करने लग गया। तो लोग तब भी कहेंगे जब नहीं कीजिएगा। और आप कहीं भी अधिकारियों से या पुलिस वालों से उनकी कमियां दिखाने का काम करते हैं और टकरा जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए हम सच में पत्रकार का काम यही होता है, सब सत्य के रास्ते पर चलता हूँ, ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ और लोगों के लिए, जनता के लिए आवाज उठाता हूँ। तो लोगों की दुआ मेरे साथ है, सत्य के साथ ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा हूँ, तो लोगों की दुआएं मुझे उसकी तरफ प्रेरित करते हैं और सच्चाई भी नहीं होता है। हम लोग एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ एक रणनीति, एक नीति के साथ समाज को सुधारने का काम करते हैं। और हमारी शुरुआत किया 3-4 साल तक मेरे भी 1000-1500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन बस एक जज्बा था और ये ललक थी कि कुछ अलग। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि पत्रकारिता जगत में एक ऐसा मतलब जुनून लाने वाले और एक ऐसा चेहरा जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मैं उनसे मिलवाने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से निकल करके और पूरे अपने देश और दुनिया में पत्रकारिता का मतलब परचम लहराने वाले अपना जो पत्रकारिता का अंदाज है, जो कि अपने आवाज़ों से पहचाने जाते हैं, मैं उनसे मुलाकात कराने चल रहा हूं और उनसे जानूंगा कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पत्रकार कैसे बने। जैसे कि लोग बताते हैं, इसके पहले हमने भी देखा हुआ कि वो ब्लॉगिंग करते थे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारी शुभकामना आपको। पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे हम पूछना चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जर्नी कहाँ? देखिए सच में सबका एक शुरुआती दिन होता है और हमने भी कुछ ना कुछ सोच कर ही शुरू किया था। पहले जब इतना नॉलेज नहीं था तो ब्लॉगिंग के माध्यम से अपनी बातों को और अपने जीवन के और दैनिक दिनचर्या को दिखाने का प्रयास समाज के सामने मैं करता था। लेकिन अचानक से मन में आया कि क्यों ना जो है लोगों के बीच में चलकर लोगों की समस्याओं को दिखाया जाए, इससे हमारा भी भला होगा। अभी तो हमारा भला हो रहा है, लेकिन जब लोगों के बीच में पहुंचूंगा तो लोगों का इससे भला होगा। तो मोबाइल और कैमरा सब कुछ था, उसी को हथियार बनाया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बोलता हूं और सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं जो है सोशल रिफॉर्मर, मतलब समाज को परिवर्तित करने के लिए एक उनकी आवाज को उठाने का काम करता हूं। तो ऐसे चलता रहा, 2 साल 1.5 साल ब्लॉगिंग हुई। इसके बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देश के तमाम राज्यों में जाकर लोगों की समस्याओं को दिखाया, उस समस्या को दिखाया जिस समस्या को डिजिटल मीडिया के लोग और जो है टेलीविजन वाले लोग नहीं दिखाया करते थे। जो लोग ग्रीन स्क्रीन लगाकर पत्रकारिता करते थे नोएडा और दिल्ली में बैठ के, उसके ऊपर हावी होकर हम लोगों ने पत्रकारिता करने का काम किया और गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को, गरीब असहाय पीड़ित मजदूर किसान की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया और लोगों ने काफी सराहना किया। और लोग आज जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी खबरों को देखते हैं और बहुत सारे खबरों के बाद असर भी होता है, निवारण भी होता है। खबर दिखाना मतलब ही नहीं है, खबर का असर हो, खबर से समस्याओं का समाधान हो, खबर से निवारण हो, हमारा यही मकसद रहता है। और उसी के तहत हम लोग पिछले 1.5 साल से जो है ग्राउंड पर उतर कर काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है समाज के बीच में आज जान रहे हैं और यही रहा पत्रकारिता का उद्देश्य। अच्छा, ये बताइए, आपको देखा जाता है कि आप कहीं भी अधिकारियों से या पुलिस वालों से उनकी कमियां दिखाने का काम करते हैं और टकरा जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए हम सच में पत्रकार का काम यही होता है, सबसे टकरा जाना। पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, और स्तंभ जो जब अगर टूट जाएगा, बिखर जाएगा तो छत ऑटोमेटिक बिखर जाएगी। तो स्तंभ को हर जगह डटे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, धूप हो, छाव हो, ठंड हो, किसी भी सिचुएशन में सबसे ऊपर हट कर जो है और अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो हम उन लोगों को लताड़ते हैं, हम उन लोग को खदेड़ते हैं
हम उन लोगों से विरोध करते हैं जो लोग गलत करते हैं। आप गलत कीजिएगा तो डर आपको होना चाहिए, मुझे नहीं। देखिए, मैं सत्य के रास्ते पर चलता हूं, ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूं और लोगों के लिए, जनता के लिए आवाज उठाता हूं। तो लोगों की दुआ मेरे साथ है, सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा हूं, तो लोगों की दुआएं मुझे उसकी तरफ प्रेरित करते हैं और सच्चाई के साथ काम करूं। अगर मैं सत्य हूं तो मुझे डर किस बात का? डरे वो लोग जो हमसे डरे वो लोग जो गलत कर रहे हैं, जो लोगों को ठगने का, छलने का, धोखा देने का, लोगों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, वो लोग डरे। तो हम डरने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए पैदा हुए हैं। और यही कारण है कि पत्रकार से लोग इसी कारण से डरते हैं, क्योंकि वो गलत होते हैं और पत्रकार सच्चाई के रास्ते पर चलकर सत्यता के साथ लोगों की आवाज उठाता है, इसलिए वो डरता नहीं है। लोग कहते हैं कि आप पत्रकारिता जगत में तो आए हुए हैं और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस भी है आपका, जो कि लड़ने का जो तरीका है आपका एक अलग तरीका है। और लोग बताते हैं कि मतलब मनीष कश्यप जो है, आप दूसरा मनीष कश्यप बनने का वो रखते हैं। देखिए, मैं रवि भट्ट रहूं यही बहुत अच्छा है और लोगों ने रवि भट्ट के रूप में हमें चाहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि सेकंड मनीष कश्यप, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनीष कश्यप जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत दिन से लड़कर समाज के लिए काम किया है और उन्होंने जो नाम और पहचान बनाई वो अपने काम की वजह से बनाई है। अगर उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और लोग मुझे उस लायक समझ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने काम को इस तरीके से देखता हूं कि शायद से मेरे काम से लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए मनीष कश्यप के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो मनीष कश्यप से लगाकर हमको देखते हैं, मैं भी उनसे सीखता हूं, देखता हूं उनको बराबर और कोशिश करता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर दो चार काम ऐसा किया जाए जिससे समाज के बीच में अच्छा मैसेज जाए। तो पत्रकार किसी का विरोधी नहीं होता है। हम लोग एक साथ मिलकर, एकजुटता के साथ, एक रणनीति, एक नीति के साथ समाज को सुधारने का काम करते हैं और हमारी विचारधारा एक है। मकसद अलग हो सकता है लेकिन विचारधारा हमारी एक है। विचारधारा हमारी समाज को सुधारना, समाज के लिए काम करना, गरीब असहाय को इंसाफ दिलाना, हमारी विचारधारा यही है। हमारी विचारधारा देश हित है। हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य एक है, हमारी विचारधाराएं एक है, हमारा जो है लड़ने का मकसद और मतलब एक है। तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, हम लोग विवाद नहीं करते हैं, हम लोग मिलकर समाज को परिवर्तित करने का काम करते हैं। अब उसमें चाहे किसी के नाम से, अजीत अंजुम जी के नाम से देखें, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के नाम से देखें, लोगों का ये देखने का नजरिया को हमें किस तरीके से देखता है। वो हमें गुंडा के नजर से भी देख सकता है, वो हमें एक हीरो के नजर से भी देख सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके जैसे आपने भी कहीं से स्टार्टिंग किया होगा, तो आपका भी एक दिन रहा होगा कि आप जीरो मतलब सब्सक्राइबर और जीरो मतलब फॉलोअर लेके आप उतरे होंगे इस फील्ड में। लेकिन आपको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं ऐसे जो डिजिटल मीडिया से मतलब जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हार मान के बैठ जाते हैं? देखिए, हार नहीं मानना चाहिए, हर एक चीज का अंत करके ही छोड़ना चाहिए। बिना, अगर आपने शुरुआत किया है सर, तो अंत तो उसका होना चाहिए। बिना इंसान का जब अंत है, पृथ्वी का अंत है, वायु और इसके बाद सबका अंत है, तो काम का अंत क्यों नहीं हो सकता है? और हर कोई शून्य से ही शुरुआत करता है। अगर हम आज तक की बात कर लें तो अभी देश का सबसे नंबर 1 का चैनल है, सबसे बड़ा जो है चैनल है, तो उसने भी एक जीरो से ही शुरुआत की थी, जीरो से ही शुरुआत किया था और आज वो कहां तक पहुंच गया है। तो कोई भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो मनीष कश्यप हो, अजीत अंजुम हो, आज तक हो, एबीपी हो, जी न्यूज हो, या फिर कोई भी हो, वो सब शून्य से शुरुआत करता है। और शून्य का से शुरुआत करने वाला जो है इंसान जो है, अगर शून्य तक अटका रहेगा 1-1.5 साल, तो बहुत दूर तक जाएगा। मैं भी शून्य से ही शुरुआत किया, 3-4 साल तक मेरे भी 1000-1500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन बस एक जज्बा था और ये ललक थी कि कुछ अलग करना है। और यही कारण है कि आज हम लोग 4 साल, लगभग 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब तो 5-6 साल हो गया है और 5-6 साल से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आज लगभग फेसबुक पर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग हमको फॉलो करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और जो कहते हैं शून्य माने कुछ नहीं, तो 1 के आगे अगर शून्य नहीं लगाइएगा तो सर 10 नहीं बनेगा, और 10 के आगे शून्य लगा दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो शून्य की परिभाषा बहुत है। शून्य की परिभाषा यह है 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर कुछ घूमता है तो वो आकर शून्य पर रुक जाता है। तो शून्य की परिभाषा बहुत है, और अगर शून्य बहुत बड़ी गिनती है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। शून्य आपको करोड़ों और अरबों दे सकता है, बस इतना समझिए। तो आप जैसे करते हैं और आपको अगल बगल के लोग, जब आपने स्टार्टिंग किया होगा तो आपके अगल बगल के लोग कुछ तो आपको बोलते होंगे कि ऐसा है चाहे वैसा है। देखिए, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। लोग तो कहेंगे, वो तो उन लोगों को रोग है। अगर कोई, ये देखिए स्वाभाविक है, अगर आपके बगल भी कोई अच्छा करेगा या बुरा करेगा तो आप भी कहिएगा। आप करिए, आप कुछ अच्छा या खराब कीजिएगा तो आपका पड़ोसी भी कहेगा। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये जो है होता है कि लोग कहते हैं। लेकिन लोगों के ऊपर लोग के कहने से हमारा घर थोड़ी चलेगा सर।
लोग के कहने से हमारे घर का पालन पोषण भरण पोषण थोड़ी होगा। लोग तो सच बात यही है कि लोग तब जब कुछ नहीं कीजिएगा तो बोलेंगे साला कुछ नहीं कर रहा है, और जब कुछ करने लग जाइएगा तो अरे बाप रे कहां से माल आ रहा है, मतलब कहां से क्या कौन करने लग गया। तो लोग तब भी कहेंगे जब नहीं कीजिएगा, और जब कीजिएगा तब भी कहेंगे। लेकिन लोगों का नजरिया आप बदल सकते हैं। कैसे कि जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं कर रहा है, उन लोगों को ये कहने पर मजबूर कर सकते हैं अरे वो तो बहुत कुछ कर रहा है। तो ये चीज होना चाहिए। लोग कुछ भी कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप लोगों से कड़वे सवाल और तीखे सवाल करते हैं। एक कड़वा सवाल और तीखा सवाल जो कि आप पे आरोप लगा करता है, मैं भी करूंगा। जैसे कि आपने आयंस वाला मुद्दा उठाया था, मनीष कश्यप जी ने भी उठाया था, तो वो मुद्दा जब उठा तो आप पे बहुत सारे आरोप लगे, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए किस चीज को लेके कि आयांश फर्जी था या हम लोगों ने पैसा रख लिया? नहीं, पैसा लेने का नाम लगा था, आरोप लगा था कि पैसा लेकर के उसका खबर आप लोगों ने चलाया, ऐसा नहीं। देखिए पैसा लेकर आप खबर चलाते हैं क्या? मैं भी नहीं चलाता हूँ। देखिए उस बच्चे को सच में SMA बीमारी थी, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक बीमारी थी, जिसको निमहांस ने प्रमाणित किया था। निमहांस जो है बैंगलोर या हैदराबाद में। इसके बाद उसकी माताजी एम्स लेकर गई। भारत सरकार के मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा उपक्रम होता है एम्स। जब सब लोग सब जगह से हार जाते हैं तो एम्स में जाते हैं। और एम्स में जब उसकी माताजी नेहा सिंह जी गई थी तो हम वहां पर मौजूद थे। पूरा दिन हम लोग भटके और 4-5 बार वहां पर जांच हुई, और वहां पर प्रमाणित किया एम्स ने कि उसको SMA नामक बीमारी हुई है। तो जब एम्स ने प्रमाणित कर दिया तो फिर हमको नहीं लगता किसी और प्रमाण की जरूरत है। रही बात पैसे की, जो डोनेशन आया था तो उसका इलाज आज भी चल रहा है। लगभग 4-5 लाख रुपए का उसका एक दवा आता है जो महीने में उसको लगता है, और उसका जो डोनेशन का पैसा है वो इंपैक्ट गुरु पर आज भी है। आप इंपैक्ट गुरु पर जाकर गूगल पे इंपैक्ट गुरु जो है आयांश सिंह पटना सर्च कीजिएगा तो उसमें कितना फंडिंग है, कितना रुपया है, वो आपको बारीकी से पैसे का पाई का हिसाब मिल जाएगा। और किसी के माई के लाल के अंदर दम नहीं है, यहां तक कि आयांश के माँ बाप भी चाह कर भी उस पैसे को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंपैक्ट गुरु एक फंडिंग संस्थान है और वो फंड रेज करवाती है। तो इंपैक्ट गुरु पर दिया हुआ पैसा कोई अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल सकता, मेडिकल यूज के लिए निकाल सकता है। तो जो लोग गलत फहमी कहें कि आयांश की मां का पैसा, आयांश के घर वालों ने खा लिया या रवि भट्ट या मनीष कश्यप ने लूट लिया, तो लोग अभी जाइए इंपैक्ट गुरु पर सर्च कीजिए आयांश पटना, वहां पर आपको पैसा का डिटेल मिल जाएगा। समझ रहे हैं। और रही बात की पैसा लेकर वीडियो बनाने की, तो हम लोग उस बच्चे के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और जरूरत पड़ने पर पैसा तन मन और धन के साथ पहले भी रहेंगे, और खबर भी बनाने का काम हम लोग करेंगे। उस बच्चे को बीमारी है और कुछ असामाजिक तत्व आज उसके बीच में नहीं आए होते तो आज उस बच्चे का जान जो है बच गया होता। उस बच्चे को आज भी बीमारी है, उसके जो है वो लेटरिंग भी पाइप के माध्यम से करता है, खाना भी पाइप के माध्यम से करता है। आप कभी पटना जाइएगा देखिएगा, भगवान उनको माफ नहीं करेगा जो लोग अफवाह फैलाए थे कि आयांश को SMA नहीं है। तो उन तमाम चीजों से ऊपर उठकर लोगों के हित के लिए सोचिए, लोगों की बुराई के बारे में नहीं। और जब लोगों के हित के बारे में सोचिएगा तो भगवान आपका भला जरूर करेगा। कहीं ना कहीं लोग ही मतलब गलत फहमी फैलाते हैं, और जो लोग आपसे जलन होता होगा वही लोग फैलाते होंगे ये सब बातें। मैंने क्या कहा आपको कि आप जब अच्छा करिएगा तो लोग कहेंगे अरे जो है मतलब लोग कहेंगे अरे कहां से आ रहा है इतना माल, और जब नहीं कीजिएगा अरे साला निठल्ला बैठा है एकदम बेवकूफ की तरह, माई बाप के ऊपर कलंक है, दिन भर उसी का खाता है। तो लोग है भाई, लोग के ऊपर मत चलिए, अपना खुद का मकसद बनाइए, आप खुद जिए। आपको भगवान ने मानव के रूप में मानव पैदा किया तो आपको सोचने का अधिकार है ना, करने का अधिकार है ना। सही है। जी लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? बस यही कि आप अच्छा कर रहे हैं और आपका सदैव सहयोग होना चाहिए। और जो लोग इनको देखते हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो लोग हमको देखते हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि ये अच्छा करें तो लोगों के बीच में जाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करें। बाकी आप हमसे इतनी सारी बातें की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रवि भट्ट जी थे जो कि अपना बेवाकी से मतलब बातों को रखते हैं, और जो सत्ता में सोए हुए लोग हैं उनको आंख खोलने का काम करते हैं। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।